आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा संत रविदास जयंती पर ब्राह्मण समाज द्वारा वर्ण व्यवस्था चलाने और जातियों के आधार पर वर्ग बांटने के विवादित बयान पर बवाल जारी है। डॉक्टर मोहन भागवत के बयान का जबलपुर के मालवीय चौक पर ब्राह्मण एकता मंच सहित तमाम ब्राह्मण संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर के स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान पर ब्राह्मण एकता मंच द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा संत रविदास जयंती पर उद्घोष किया गया कि ब्राह्मण समाज द्वारा यह वर्ण व्यवस्था चलाई जा रही है, जिसमें निम्न वर्ग के लोगों द्वारा ब्राह्मण प्रताड़ित एवं अपमानित किए जाते हैं। इस बयान के सामने आने और सार्वजनिक होने पर देश भर में ब्राह्मण समुदाय के लोगों में नाराजगी है। इसी विरोध की कड़ी में जबलपुर के मालवीय चौक पर ब्राह्मण एकता मंच, भार्गव ब्राह्मण सभा, सनाड्य संगम, सरयू पारी समाज, कानियकुब्ज ब्राह्मण सभा, मैथिली ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण और अखिल भारतीय ब्राह्मण मंच सहित अन्य तमाम ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मालवीय चौक में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर जिस तरह से ब्राह्मण समाज के खिलाफ हमेशा अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पुनः उसकी पुनरावृत्ति मोहन भागवत जी ने की है। जब जिसकी जो मर्जी हो ब्राह्मण समाज के खिलाफ आप बोले, अब ब्राह्मण समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरह के बयानबाजी पे और हम लोगों के को जो आरोप लगाए जाते उस पर अगर प्रतिबंध नहीं लगता है तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसे लोगों को हम देश ही में नहीं रहने देंगे। जिस तरह वो हमको बोल रहे हैं कि आप लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, आप सनातन की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और हमको हिंदू से लड़ाने की बात करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग जागृत हो चुके। अगर इस तरह की बातों पे निश्चित रूप से बैन लगना चाहिए और मोहन भागवत जी सार्वजनिक रूप से इस बात पे माफी मांगे। जैसे कि उनका वक्तव्य आया कि हमने पंडितों को बोला, तो पंडित है कौन? हमने जिन्होंने वेद रचे, जो भागवत करते हैं, जो धर्माचार है, वो है कौन? पंडित ही तो है ना। तो आप पंडितों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इन बातों पे प्रतिबंध नहीं लगता, 3 दिन के अंदर अगर हमको इसका कोई परिणाम नहीं मिलता, तो आप देखेंगे कि इस कितना उग्र रूप में ब्राह्मण समाज पूरे देश में आंदोलन करेगा। ये हमारे सारे संगठनों का निर्णय है। जय परशुराम, जय परशुराम। जैसा कि आप जानते ही हैं, विगत दिनों रविदास जयंती के अवसर पर हम नहीं मानते कुछ भी, जो भी संत है वो संत है। हमारे मनीषियों ने बताया, जो ईश्वर की साधना में लिप्त है वो सर्वांगीण है। परशुराम रविदास जी की जयंती मनाई जा रही थी, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, पर ये राजनीति में किसी वर्ग विशेष को अपमानित करना, एक ब्राह्मण समाज को अपमानित करना, ये एक तरीका बन गया। आजकल एक पेटेंट हो गया, ये एक अवधारणा बना ली गई है, ब्राह्मण को किसी भी तरीके से अपमानित किया जाए। और अब यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। क्यों? ब्राह्मण समाज ने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसा कौन सा कर्म है जो ब्राह्मण नहीं करता और उसके बाद चुप रहता है? अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। मोहन भागवत जी ने कहा वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर बनाई गई थी और वही निश्चित और शास्त्रों में चला रहा। आप कहते हैं कि हम रामायण को नहीं मानते, महाभारत को नहीं, गीता को नहीं मानते, संविधान को मानते हैं, तो बताएं संविधान में कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण को अपना सर्टिफिकेट देना होगा? संविधान तो खुद कहता है कि जो ST SC OBC वाले हैं वो यदि सर्टिफिकेट नहीं लगते हैं तो वो प्रमाणित नहीं कर सकते कि वो ST SC वाले। ये हम कह रहे हैं कि संविधान, और संविधान ब्राह्मण ने बनाया क्या? इसका विरोध हुआ। ये राजनीति बंद कर दीजिए। सनातन पे सनातन का प्रहार, ऐसा क्यों? सनातनी है हम सब, हमको तोड़ने की कोशिश न की जाए। और ये सनातन का झंडा उठाने वाले अब ये ध्यान रखें, ब्राह्मण जागृत है। ऐसा जब तक मोहन भागवत जी समस्त सनातन धर्म से बाहर आके और माफी नहीं मांगते और अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं, ये क्रमबद्ध आंदोलन
इसी प्रकार पूरे देश में चलता रहेगा। और अब इनका विरोध है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे, कभी वर्ग के नाम पे और अब वर्ण के नाम पर आखिर मोहन भागवत ये कैसी नई परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं। हम भारत में रहने वाले लोग सर्वधर्म समभाव का अनुसरण करने वाले लोग हैं। ना ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई मझोला है। सबका समीकरण जो है वो एक नजर से देखा जाता है और सबको एक ही तराजू में तोला जाता है। बावजूद इसके जो मोहन भागवत जी का ये वक्तव्य है निश्चित रूप से उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। और मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी को किसने अधिकृत किया कि वो वर्ण के बारे में अपनी अभिव्यक्ति दें, और अभिव्यक्ति दें तो समाज से परे कैसे दी जा सकती है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है, न केवल ब्राह्मण समाज में अपितु सारे समाज में इस बात को रोष है। और मुझे एक बात बताएं वो कि खुद को कहते हैं सांस्कृतिक, हम एक विरासत को लेकर चलने वाला संगठन है, फिर राजनीतिक बयानबाजी क्यों? और राजनीतिक अगर आपको खुल की राजनीति के मंच में आना है तो आरएसएस का भी ये जो उनका संगठन है इसकी भी उनको जो अपना ऑथोराइजेशन है वो राजनीतिक दल के रूप में कराना चाहिए। संस्कृति जोड़ने का काम करती है, विरासत जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। जिस प्रकार से मोहन भागवत जी का ये वक्तव्य है निश्चित तौर पर उनकी बौद्धिकता पर बड़ा प्रश्न है, उनके परिपक्वता पर बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। ब्राह्मण समाज इस बात का पुरजोर विरोध करता है और अगर उन्होंने अपने बयान वापस नहीं लिए, उन्होंने उनका कहा, अगर उस पर क्षमा और खेद व्यक्त नहीं किया, निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज आने वाले समय में और उग्र रूप में सामने आएगा। सभी समाज को साथ लेकर इनका पुरजोर विरोध करेगा। जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं इस पर इन्हें विराम लगाना होगा। विगत दिनों एक कार्यक्रम में मोहन भागवत जी द्वारा जो ब्राह्मण समाज के ऊपर एक बयान दिया गया, निश्चित तौर से ये कोई नहीं कहता है कि कोई जाति धर्म ऊपर है या कोई नीचे है। सभी जाति धर्म के लोग हम मनुष्य हैं और हमारा काम है अपने समाज को तरक्की देना, अपने देश के बारे में सोचना, ना कि किसी जाति को ऊंचा और नीचा दिखाना। निश्चित तौर से उनकी बौद्धिकता का परिचय है। जो उन्होंने जो सोच रखी है वो आपस में लड़ाने वाली है। और आरएसएस जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है वो निश्चित तौर से एक राजनीतिक संगठन है और वो पूरी तरह से उन्होंने जो बात की वो राजनीति से हम उसको अलग नहीं कह सकते हैं। या तो उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पूरा ब्राह्मण समाज और सभी समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य का काम एक दूसरे की मदद करना और हमारी भावना सिर्फ यही है। ना कोई जाति ऊपर है, ना कोई जाति नीचे, सब एक समान है और यही हम सब मानते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या और कोई समाज हो। निश्चित तौर से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। ब्राह्मण समाज द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विरोध प्रदर्शन पूर्व घोषित था, लिहाजा मालवीय चौक पर पुलिस अमला तैनात रहा, लेकिन विरोध प्रदर्शन में किसी तरह का कोई हंगामा या उग्र प्रदर्शन नहीं होने से पुलिस सख्ती के हालात नहीं बने। जबलपुर शहर से जुड़ी तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सरल न्यूज के साथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर भी पेज को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।